जय हिंद। आप सभी को देखिए, ये हमारा आरआरबी एनटीपीसी 2025 का जो सीबीटी 1 है, जो कि आपका मई में होना प्रस्तावित है, उसके लिए स्पेशल प्रैक्टिस सेट है मैथ्स का। और ये हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 1 है मैथ्स का। इस तरह से हर दिन आपके प्रैक्टिस सेट आएंगे और हर दिन उन महत्वपूर्ण प्रश्नों का डिटेल सोल्यूशन के साथ मैथ्स का हम यहाँ डिस्कशन करेंगे, जो आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। और आज का वीडियो जो अपना डेडिकेटेड रहेगा, ये रहेगा परिमेय संख्याएं और गुणनखंड यानी कि नंबर सिस्टम पे आधारित रहेगा। जो भी सीरियस एस्पेरेंट हैं, जिनको सिलेक्शन लेना है, वही इस वीडियो को लास्ट तक कंटिन्यू करें। पहले क्वेश्चन से हम यहाँ पे देखना शुरू करेंगे। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, क्या लिखा हुआ है देखिए। लिखा है कि 0.27 और 7 पे यहाँ पे बार लगा है को पी बाई क्यू के रूप में व्यक्त करिए, जहाँ पी और क्यू पूर्णांक है और क्यू इज नॉट इक्वल टू 0। कहने का मतलब ये है कि पी बाई क्यू यानी परिमेय संख्याओं की बात कर रहा। परिमेय संख्याएं ऐसी संख्याएं हैं जिन्हें पी बाई क्यू के रूप में अपन व्यक्त करते हैं, जहाँ क्यू 0 नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको इसका एक सिंपल तरीका मैं बताता हूँ, कैसे आप सामान्य भिन्न यानी पी बाई क्यू परिमेय संख्या में व्यक्त करेंगे। देखो दिया क्या है, 0.27 पर बार है। कॉन्सेप्ट है, ध्यान से समझ लेना है। इसको करना कैसे है, देखो जो पॉइंट के इधर संख्या हो, चाहे 1 2 3 4 कुछ भी हो, वहाँ पे आप वही संख्या हूबहू लिख दोगे। पहले यहाँ 0 है इसलिए मैं 0 लिख रहा हूँ, प्लस, फिर प्लस लगा दो। इसके बाद आपको मिश्र भिन्न के रूप में इसको बनाना है। जो 27 है ना, सबसे पहले बार को आप भूल जाओ, बार कितने में लगा है, 27 डायरेक्ट लिख दो। ठीक है, जितनी संख्या हो। उसके बाद जिस पे बार नहीं लगा है, बार किस में नहीं लगा है, 2 पे बार नहीं है, तो माइनस कर दो 2 को टोटल संख्या से। ठीक है, और डिवाइड कर दो। आप नीचे क्या लिखोगे, जितनी संख्याओं पे बार लगा है, जैसे कि यहाँ पे 7 पे केवल बार लगा है तो 1 9 लिखेंगे, यानी जितनी संख्याओं पे बार होगा उतने 9 लिखेंगे। और जितनी संख्याओं पे बार नहीं होगा पॉइंट के बाद वाली संख्याओं पे, जैसे कि यहाँ देख रहे हैं केवल 2 है, एक ही संख्या है पॉइंट के बाद जिस पे बार नहीं लगा है, उतने ही 0 रख देंगे। एक बार फिर से समझ लो। देखो जो भी संख्याएं हैं पॉइंट की इधर अगर 1 2 3 4 जो भी, उसको प्लस करना है। फिर इधर आपको क्या करना है, ओवरऑल संख्या लिख देनी है। फिर माइनस वो करना है जिस पे बार नहीं लगा है, जैसे -2। और डिवाइड में आपको जितनी संख्याओं में बार लगा है उतने 9 लिखना है, और जितनी संख्याओं पे पॉइंट के बाद बार नहीं लगा है उतने 0 लिखना है। बस सॉल्व कर देना है तो आपको पी वाई क्यू के रूप में आंसर आ जाएगा। सॉल्व करोगे तो 0 का तो कोई मतलब है नहीं, 27 में 2 गए तो 25 होगा और 25/90 होगा। और छोटा करोगे, सिंप्लीफाई करोगे तो 5 25 और 5 18 90, यानी कि 5/18 आपका ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर आ जाएगा। कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब जल्दी जल्दी बढ़ेंगे। आवर्ती पूर्णांक सेम क्वेश्चन है, परिमेय संख्या बनाना है। इस बार क्या है, 0.12 पर बार लगा है, यानी कि 0 अगर है तो आप प्लस ना भी करो तो कोई दिक्कत नहीं इधर। और 12 बटे कितने पे बार लगा है, 2 पे, तो 99 हो जाएगा, 2 9 आ जाएंगे, क्योंकि इस बार माइनस तो करेंगे नहीं, दोनों पे बार लगा है, तो 12/99 आंसर होगा। और काट दो, 3 चौको 12, 3 33 यानी 4/33, ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका इसी तरह से है, और यहाँ से यकीन मानिए नंबर सिस्टम से क्वेश्चन जरूर आते हैं। क्या बोल रहा है, ये आपका लिखा है पी वाई क्यू के रूप में बनाना है, तो 1.216 बार कितने पे लगा है, 16 पे लगा है। अब कैसे लिखेंगे, देखो 1 प्लस पॉइंट की इधर यानी प्लस कर दो, फिर इधर 216 सबसे पहले पूरा लिख लो, माइनस कितना करोगे, तो यहाँ पे केवल 2 पर बार नहीं लगा है तो -2 कर दोगे। और डिवाइड में क्या आएगा, तो डिवाइड में आपका सबसे पहले बार कितने पे है, 2 अंकों पे है तो 9 9 आ जाएगा, और 2 पे नहीं यानी 1 अंक पे नहीं है तो 0 आ जाएगा। सॉल्व कर दोगे तो इसको जब सॉल्व करोगे तो 1 तो प्लस में ही रहा आएगा, और ये आपका 216 में 2 चले गए तो 214/990 होगा। ठीक है, 214/990। और 214/990 को पहले सॉल्व करोगे, 2 से कट जाएगा। ठीक है, तो 2 से जब इसको काटोगे तो ये कितनी बार कटेगा, 2 से काटोगे, 2 1 कम 2, 2 7 14, 107 बटे, इसको भी कट जाएगा, 2 चौको 8, 2 9 18, 2 पंचे 10, 495। तो ये आपका आया क्या, 107/495 आया, लेकिन 1 प्लस में भी है। जब इसको सॉल्व करोगे ना, 495 कम 495 और 107 जोड़ दोगे तो 602 हो जाएगा, और 602 और बटे 995 होगा। ठीक है, 900 नहीं, 995, तो 602/995 ऑप्शन नंबर 4 पे यहाँ है। कॉन्सेप्ट अगर आप समझ गए हो तो खुद से भी बना लोगे, कोई इशू नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। 2 अपरिमेय संख्याओं का योग ... होता है, पूछा है आपसे। तो 2 अपरिमेय संख्याएं कैसी होती हैं, जिन्हें पी वाई क्यू के रूप में आप व्यक्त नहीं कर पाते, जैसे √2 हो गया, √3 हो गया, ये सब क्या है, अपरिमेय संख्याएं हैं। ठीक है,
तो दो अगर अपरिमेय संख्याएं इनको जोड़ दो तो इनका योग क्या होगा। तो देखो दो अपरिमेय संख्याओं का योग अगर √2 और √3 को अगर जोड़ोगे तो ये क्या होगा, टू प्लस √3 हो जाएगा। तो एक कहीं ना कहीं अपरिमेय ही हुआ। लेकिन अगर यहीं पे मैं दो संख्याएं लेट सपोज √2 और √2 ले लेता हूँ, इन दोनों को जोड़ता हूँ, कैसे देखो √2 और एक बार माइनस √2 ले लिया, तो यानी √2 कट के जीरो होगा और जीरो आपकी परिमेय संख्या हो जाएगी। तो आप बोल सकते हो कि दो अपरिमेय संख्याओं का जो योग है या तो परिमेय होगा या तो अपरिमेय, दोनों हो सकता है। अगर दोनों हो सकता है तो ऑप्शन केवल एक ही बचा, वास्तविक यानी रियल नंबर होगा, या तो परिमेय या तो अपरिमेय। ठीक है, याद रखना। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी आपका भिन्न में ही बदलना है। इसको कैसे करोगे आओ देखते हैं। देखो ये संख्या है, इसको भिन्न में आपको बदलना है। कैसे बदलोगे, देखो लिखा क्या है 0, तो 0 प्लस कर दो या फिर ना भी करो तो कोई दिक्कत नहीं। फिर संख्या क्या है 45235, पूरा लिख लो। माइनस कितना करोगे 45, यानी कि 45 पे बार नहीं लगाया तो 45 को माइनस कर दोगे। डिवाइड क्या करोगे, जितने पे बार लगा है, तीन संख्याओं में बार लगा है 235 पे 9 9 9 और 45 यानी दो संख्याओं पे बार नहीं लगा है, सॉरी 9 2 जीरो लिख दोगे, यानी कि ये आपका राइट आंसर आ जाएगा। अब यहाँ से 45 माइनस भी करना है तो कर दोगे। जब इसको और आगे ले जाके अगर आप सॉल्व करोगे ना तो किस तरह से सॉल्व करोगे आओ देखते हैं। ये आपको खुद से करना है। देखो मैं बता देता हूँ, 45 190 ऊपर आएगा जैसे ही आप माइनस ये 45 करोगे, और नीचे तो आपका लिखा है 9 9 9 और 0 0, एक 0 0 काट दो तो ये 45 19/999 आया। अब ऑप्शन देख लो तो 45 19/990 आपका ऑप्शन नंबर 4 मिल रहा है। कॉन्सेप्ट अगर पकड़ लिए तो आंसर जरूर बता पाओगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्या बोल रहा है कि 0.135135 डॉट 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 को PYQ के रूप में व्यक्त करिए। जब कभी भी आवर्ती दशमलव आए यानी कि बार बार वही चीज़ रिकर हो जाए तो आप क्या लिख सकते हो, इसको डायरेक्ट, इसको आप डायरेक्ट लिख सकते हो 0.135 का बार का मतलब ये कि 135 ये बार बार रिपीट हो रही हैं संख्याएं। ठीक है, अनलिमिटेड यानी असंख्य टाइम। ठीक है, अब इसी को PYQ के रूप में आसानी से बना लोगे 135/999, क्योंकि 3 पे बार लगा है तो 135/999 को और सॉल्व करोगे तो कटेगा क्या, 9 से कट जाएगा तो 15 नंबर 135 और एक 15/111 और कट जाएगा, 3 × 5 = 15, 3 × 3 = 9, 3 × 7 = 21, यानी 5/37 इसका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, कॉन्सेप्ट पे आप ध्यान दो, बाकी चीज़ें तो आप बना ही लोगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहीं से है नंबर सिस्टम का। यदि किसी भिन्न के अंश में 150% की वृद्धि करें और भिन्न के हर में 200% की वृद्धि की जाती है तब भिन्न 10/19 हो जाता है, तो भिन्न ज्ञात करना है। मैं मान लेता हूं कि भिन्न जो है आपका x/22 है और x/22 जो है अपने आप में मान लो x भी 100% है और y भी स्टार्टिंग में 100% है। अब कंडीशन को पढ़ो क्या कह रहा है। कंडीशन बोल रहा है कि अंश में 150% की वृद्धि की जाती है, यानी 100% में अगर 150% की वृद्धि करोगे तो जो आपका x होगा अब कितना हो जाएगा, x हो जाएगा 100 में 150 जोड़ दोगे तो ये 250 हो जाएगा x। y कितना हो जाएगा, तो y में 200 जोड़ना है तो 300 हो जाएगा। ठीक है, काट दो तो 55 25 5 6 30, यानी कि आपका x और y की जो वैल्यू यहाँ मिली ना, ये कंडीशन करने के बाद 5/6 मिली। लेकिन ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि भिन्न 10/19 हो जाती है, यानी कि 5x और 6y जो है ना, इसका कॉफिशिएंट लगा दो कोई इशू नहीं, ये 10/19 हो जाती है पूरी कंडीशन पे। तो यहाँ से x और बटे y बताना है तो 6 को इधर ले जाओ और 19 को नीचे लाओ तो x/22 पता चल जाएगा। तो ये 6 ऊपर जाएगा तो 60 हो जाएगा और 19 नीचे आएगा तो 95। तो 60/95 को और भी काट दो तो 5 बराम 60 और 5 19, यानी 12/19 आपका राइट आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। तो इस तरह से आपको कॉन्सेप्चुअल तरीके से करना था। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या मैंने आपको बता दी, वो होती है जिसे PYQ के रूप में व्यक्त करो जहाँ पे Q जो है 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, ठीक, तो देखो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो, पहली संख्या √4 है, यानी कि 32 की पावर 1/4 है। इसको अगर आप ध्यान से देखो ना तो ये आपकी अपरिमेय संख्या है, क्योंकि ये इसको आप जो रूट से बाहर निकालोगे तो ये आपका परिमेय नहीं बन पाएगा। अगर मान लो √16 होता तो उसका आंसर 4 होता तो परिमेय हो जाता। इस तरह से √32 ये भी नहीं होगा,
ये 32 का 6 भी नहीं होगा, लेकिन 5 हो जाएगा। क्यों होगा समझो, देखो √5 है, इसका मतलब क्या होता है 32 की पावर 1/5 लिख सकते हो, इसको क्या लिख सकते हो। और आगे अगर 32 को देखो तो 2 की पावर 5 लिख सकते हो, और 1/5 तो है ही, तो 5 से 5 कटा तो 2 की पावर 1 यानी 2 आ गया। अब 2 एक परिमेय संख्या होती है, इसलिए आप बोल सकते हो कि √32 जो है 2 की पावर 5 है, और 5 बाहर लगा है तो 5 कट के 2 बना देगा। यानी कि इसका मतलब इसका जो परिमेय संख्या है आपकी ऑप्शन नंबर 4 ही हो जाएगी। आशा करता हूँ आप ये समझ पाए होंगे। नेक्स्ट है PYQ के रूप में, ये सेम क्वेश्चन है। क्या है 0.435, यहाँ पे 435 पर बार लगा है। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो कैसे करोगे, 0 प्लस सबसे पहले पूरी संख्या लिख दो, फिर माइनस वो करो जिस पे बार नहीं लगा है, तो 4 पे नहीं लगा है तो -4/9। 9 उतने लिखना है जितने पे बार लगा है, 2 अंकों पे है, और 0 जितने पे बार नहीं लगा है। सॉल्व कर दोगे, इसका आंसर क्या आ जाएगा। आशा करता हूँ अब तो आपको पता चल ही गया होगा, इतने सारे क्वेश्चन इस तरह के हम लोगों ने बना लिए। तो इसका आंसर हो जाएगा 431/990। सॉल्व करके ऑब्वियस सी बात है 4 घट जाएगा तो 431/990। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि रूट संख्या है कि √2 + √7 डिवाइड बाय √2 - √7 है क्या। 4 ऑप्शन आपके पास हैं। ऑप्शन क्या है कि एक परिमेय है, अपरिमेय है, पूर्णांक, प्राकृतिक, क्या है ये संख्याएं। ठीक है, तो अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे कहीं भी पूर्ण वर्ग आपको नहीं मिल रहा। √2 भी एक अपरिमेय संख्या है, √7 भी एक अपरिमेय संख्या है। तो जब कभी भी सभी अपरिमेय संख्याएं आपको मिल जाएं तो ऑब्वियस ये बात है परिमेय तो बनाएंगी नहीं। तो इसका आंसर आप डायरेक्ट लिख सकते हो कि ये एक अपरिमेय संख्या है। सॉल्व करना अगर आप चाहते ही हो, आपकी इच्छा ही है, तो आप इसको क्या कर सकते हो, परिमेयीकरण कर सकते हो हर का या अंश का, किसी का भी। तो यानी √2 + √7 ऊपर गुणा कर दो, और √2 + √7 नीचे गुणा कर दो। तो ऊपर क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा √2 + √7 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, 2 बार होगा, और नीचे a² - b² यानी √2 का स्क्वायर माइनस √7 का स्क्वायर हो जाएगा। इसको और सॉल्व करोगे तो नीचे 2 - 5 आएगा, 7 आएगा, और ऊपर आपका यही रहा आएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे तो ऑब्वियस ये बात है फाइनली आपका √2 वगैरह तो हटेगा नहीं, इसलिए अपरिमेय ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट है, अब यहाँ से अपन कॉन्सेप्ट देखेंगे। नया कॉन्सेप्ट है गुणनखंड यानी फैक्टर्स। नंबर ऑफ फैक्टर्स जरूर आजकल पूछने लगा है। तो पहला क्वेश्चन है फैक्टर्स वाले, तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट को जरूर पकड़ना कि 24 के कितने धनात्मक गुणनखंड है। गुणनखंड पूछिए, धनात्मक गुणनखंड, तो आपको आंसर देना है इसका। ठीक है, तो 24 जो है, सबसे पहले आप 24 को फैक्टर कर लो। सिंपल तरीके से कर सकते हो। देखो आपको पता है 24 को क्या लिख सकते हो, 2 × 2, 2 दूनी 4, दूनी 8 × 3, ये लिख सकते हो। इसको जब आप और आगे ले जाओगे तो यहाँ देखोगे कि 2 की पावर कितनी है, तो 2 की पावर 3 बोल सकते हो। एक्चुअल में इसको प्राइम फैक्टर में तोड़ना है, को प्राइम नंबर पे। ठीक है, कहने का मतलब जो जो आपका यहाँ फैक्टर और पावर बनाओ तो आपस में को प्राइम होनी चाहिए, और गुणे 3 की पावर 1 लिख सकते हो, 3 यहाँ है तो ये भी 24 होगा। अब जब इतना कर दिए तो यहीं पे आपको कॉन्सेप्ट समझना है कि धनात्मक गुणनखंड पूछा है, तो जब कभी भी प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद आपको गुणनखंड बताना हो ना, तो जो पावर होती है पावर में एक एक बढ़ा दो, जितनी भी संख्याएं हों। जैसे यहाँ पे 2 की पावर 3 है तो पावर 3 है, 3 में अगर 1 बढ़ा दिए तो 4 हो गया, फिर गुणे लगा दो, गुणा है। और यहाँ पावर 1 है तो 1 में 1 जोड़ दो, यानी जितना है उस पर 1 जोड़ दो, 2 हो जाएगा। और 4 × 2 जो आया है इसको गुणा करोगे तो 8, यानी टोटल नंबर ऑफ फैक्टर जो है ना गुणनखंड है ये 8 हो गए। ठीक है, तो 8 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये पूरा तरीका है, जो भी आपका प्राइम फैक्टराइजेशन है उसकी पावर में एक एक जोड़ के गुणा कर दोगे, टोटल फैक्टर आपको मिल जाएंगे। कॉन्सेप्ट है, ध्यान से समझना। तो इसका आंसर 8 हो जाएगा। अभी और क्वेश्चन इस तरह के हम देखेंगे। देखो अगला क्वेश्चन है, किसी विशिष्ट प्राकृतिक संख्या है 30 की पावर 4 का भाजक बताना है। यानी कि 30 की पावर 4 जो है ना कि भाजक क्या होगा। इसका मतलब सिंपल सी बात है कि आपसे फैक्टर ही जानना चाह रहा है। ठीक है, 30 की पावर 4, कंफ्यूज नहीं होना है, फैक्टर की ही बात कर रहा है। देखो तो 30 की पावर 4 का फैक्टर जब आप निकालोगे तो कैसे निकाल सकते हो, आपको बड़े ध्यान से समझना है। अगर यहाँ पे 30 की पावर 4 है तो मैंने क्या बोला, आपको प्राइम फैक्टर में को प्राइम करके प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। तो 30 को अपन 5 × 6 भी लिख सकते हैं, को प्राइम नंबर होंगे, और इसकी पावर 4 है तो 4 कर दो। आगे ले जाओगे तो इसको कैसे आप बाहर कर सकते हो, तो देखो 5 × 6 को आप अगर चाहो तो 6 को 2 × 3 भी तो लिख सकते हो, तोड़ सकते हो कि पावर 4। अब इसको बाहर कर दो, तो बाहर करोगे तो 5 की पावर 4 होगा, और 2 की पावर 4 होगा, और 3 की पावर भी
सॉरी 3 की पावर भी 4 हो जाएगा, सबको बाहर निकाल दो गुणे में। अब मैंने आपको बताया है कि जब ये आपका प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया और आपको टोटल फैक्टर बताने हैं तो सभी संख्याओं की पावर में एक एक बढ़ा दो और बढ़ा के गुणा कर दो, वही टोटल फैक्टर होगा। अगर पहले देखो तो सब में 4 4 पावर है तो एक एक बढ़ा दो सब में, तो 5 गुणे 5 गुणे 5 हो जाएगा, 5 25 पंचे 125। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सेम क्वेश्चन है, बड़े ध्यान से आपको करना है। देखो n बराबर क्या दिया है, 2 की पावर 3 है और 3 की पावर 2 है। अब इसका धनात्मक गुणनखंड पूछा है, कुछ मत करो, एक एक बढ़ा दो। पावर 3 है तो एक बढ़ जाएगा 4 हो जाएगा, और गुणे पावर 2 है तो एक बढ़ जाएगा 3 हो जाएगा, 4 3 12, तो 12 ही इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, नेक्स्ट इसी तरह का क्वेश्चन है यहाँ पे, लेकिन शून्यक पूछा है, यानी कि आपका यहाँ पे नंबर ऑफ 0 पूछा है। आपको पता होना चाहिए कि कौन दो संख्याओं का गुणा जो करने पर 0 आपका आखिरी में आता है। तो आप अगर ध्यान दो तो 2 गुणे 5 यही न्यूनतम संख्याएं हैं जिनको अगर गुणा करोगे तो आखिरी में 0 आपको मिलेगा। तो आपको इस प्राइम फैक्टराइजेशन से ऐसे जोड़े ढूंढना है जो 2 और 5 का गुणा हो। तो जितने भी आपके 2 और 5 के जोड़े मिलेंगे उतने ही आपके नंबर ऑफ 0 मिल जाएंगे। ठीक है, कैसे करोगे आओ देखते हैं। देखो सबसे पहले अगर आप देखोगे इस क्वेश्चन को तो आप बताओ 2 कितने हैं, तो 2 की पावर 5 है, तो 2 कितने हैं, 2 की पावर 5 लिख दो, बाकी को भूल जाओ। और यहाँ भी अगर 15 को अगर आप तोड़ोगे तो 15 में क्या है, 3 गुणे 5 छुपा हुआ है, यानी यहाँ से 5 मिलेगा तो 5 की पावर 4 है, तो 2 की पावर 4 और 5 की पावर 4 है, यानी कि 2 और 5 की यहाँ पे अगर आप पावर देखो ना कितने कितने जोड़े बन सकते हैं, तो आप कहोगे कि 2 की जो न्यूनतम पावर होगी वही को लेना है तभी ना जोड़े बनेंगे। तो यहाँ पे मैक्सिमम आप 5 देखो तो 5 4 बार आ सकता है, इसीलिए 2 भी आपको 4 बार ही लेना है क्योंकि जोड़ा बनाना है दोनों का ना। तो 2 गुणे 5 की पावर 4, यानी कि आप बोल सकते हो कि 2 और 5 का जो जोड़ा है ना, 2 गुणे 5 अगर करो और पावर 4 करो तो 4 जोड़े बन रहे हैं। अगर 4 जोड़े बन रहे हैं तो इसका मतलब नंबर ऑफ 0 कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। ठीक है, फिर से एक बार समझ लेते हैं। पता है कि 0 कब आता है, जब 2 गुणे 5 करते हैं, यानी कि 2 और 5 का अपन को जोड़ा ढूंढना है, और 2 और 5 का जो न्यूनतम जोड़ा होगा, यानी कि कहने का मतलब 2 और 5 में जो न्यूनतम संख्या होगी उसी का आपका जोड़ा बनता है। तो देखोगे तो 2 की पावर 5 है, लेकिन यहाँ पे आपका 15 को अगर तोड़ोगे तो 3 गुणे 5 की पावर 4, यानी 5 की पावर 4 है, तो 5 की पावर 4 है तो 5 4 ही बार आएगा, लेकिन 2 5 बार आ गया है, लेकिन छोटा वाला लेना है तो 2 गुणे 5 की पावर 4, यानी कि आप बोल सकते हो कि जो कम है वही आपका नंबर ऑफ 0 दे जाएगा। ठीक है, आशा करता हूँ समझ पाए होगे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ फिर से 112 का गुणनखंड ही पूछा है, फैक्टर ही सिंपल है। 112 को कैसे तोड़ दोगे, तो आपको पता है इसको 56 गुणे 2 में भी तोड़ सकते हो, और आगे जाओगे तो 8 गुणे 7 गुणे 2 में भी तोड़ सकते हो, और आगे तोड़ोगे तो 2 गुणे 3, 2 की पावर 3 8 हो जाता है, और गुणे 7 गुणे 2, यानी 2 की पावर 3 है और ये 2 है तो 2 की पावर 4 हो जाएगा, और गुणे 7 की पावर 1, एक एक बढ़ा दो, 4 है तो 1 5 हो जाएगा, 7 की पावर 1 है तो 1 2 हो जाएगा, तो 5 गुणे 10 10 आ जाएगा। तो नंबर ऑफ फैक्टर कितने हो जाएंगे इसके, 10 हो जाएंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि आपका फिर से गुणनखंड ही पूछा है। इसका आंसर आप पे छोड़ देते हैं कि 4840 के कितने गुणनखंड आपके बनेंगे। ये आप पे इसलिए छोड़ना क्योंकि इतना प्रैक्टिस करा दिया हूँ कि अब आपसे बनना चाहिए, तो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा कि 720 में एक और सम को छोड़कर कुल कितने गुणनखंड या फैक्टर बनेंगे। देखो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकाल लो, उसमें से एक और सम यानी 2 फैक्टर को घटा दोगे, क्योंकि एक और सम को छोड़ना है, तो आपका टोटल पता चल जाएगा आंसर। ठीक है, कैसे करोगे आओ देखते हैं। देखो 720 का सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकाल लो। आपको पता है 720 को क्या लिख सकते हो, 8 गुणे 90 भी लिख सकते हो। ठीक, और अगर इसको तोड़ना चाहो तो 8 को 2 की पावर 3 लिख सकते हो, 90 को आप क्या लिख सकते हो, 9 दाहम 90 लिख सकते हो, यानी 3 की पावर 2 गुणे 10 भी लिख सकते हो, और भी टूट जाएगा। और अगर आप इसको तोड़ोगे ना तो कैसे तोड़ सकते हो, देखो 2 की पावर यहाँ 3 है, लेकिन ये 10 को भी 2 की पावर 2 गुणे 5 में तोड़ सकते हो। 2 गुणे 5 तोड़ देता हूँ, देखो तो 2 की पावर कितनी आई, तो 3 यहाँ 2 यहाँ और 1 यहाँ, यानी 3 2 5 1 6, 2 की पावर 6 है और 3 की पावर 2 है और 5 की पावर 1 है। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर के लिए एक एक बढ़ा दो, 6 है तो ये 7 हो जाएगा, और ये 2 है तो 3 हो जाएगा, और ये 1 है तो 2 हो जाएगा। तो 7 3 21 दूनी 42। एक मिनट कुछ गड़बड़ कर रहे हैं यहाँ पे, रुको। एक्चुअल में जब आप 720 को अगर तोड़ोगे ना तो 2 की पावर आपका यहाँ पे कितना आएगा, 2 की पावर 4 ही होगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। ठीक है, तो 16
ठीक है, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 गुणे 9, 16 नंबर 144 गुणे 5, ये होता है 720। ठीक है, तो इसको अगर आप देखोगे 2 की पावर 4 है, 3 की पावर 2 है और 5 की पावर 1 है। एक एक बढ़ाओगे तो ये 5 होगा और ये 2 होगा और ये 2, 5 दूनी 10 दूनी सॉरी ये 3 होगा, 2 है तो 5 यहीं 15 दूनी 30, 30 आ गया। यानी टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितने बने, 30 बने। बट पूछ रहा है कि एक और सम को छोड़कर, यानी 2 घटा दो तो 30 में 2 गए तो 28 बचेंगे, तो 28 ही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। आशा करता हूँ कॉन्सेप्ट जरूर आप पकड़ लिए होगे। नेक्स्ट है, निम्न में से किस संख्या में गुणनखंडों की संख्या सम होगी। आपसे सम गुणनखंड पूछ रहा है, यानी कि इवन नंबर की बात कह रहा है जो 2 से कट जाएगा। ठीक है, तो उसकी बात कर रहा है यहाँ पे। तो कैसे बताओगे, आओ देखते हैं। आपका हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा 4900। तो 4900 इसका राइट आंसर होगा, जहाँ पे आपकी गुणनखंडों की संख्या सम होगी। ये निकाल के आपको देखना पड़ेगा जल्दी जल्दी। देखो, तो अगर 4900 की मैं बात करूँ तो 4900 क्या लिख सकते हैं, 10 की पावर 3 और 7 की पावर 2 लिख सकते हैं। ठीक है, 10 दाहम 100 दाहम 1000 और 7 7 49, तो 49,000 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको देखो तो 3 से 1 आगे बढ़ा 4 और 2 से 1 आगे बढ़ा 3, यानी 4 3 12, तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितने बने, तो 12 बने। तो 12 एक सम संख्या है, तो यही राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन ये आपको देखना है थोड़ा सा। अगला है कि 2250 के कितने गुणनखंडों का वर्गमूल एक प्राकृतिक संख्या है। प्राकृतिक संख्या वो है जो आपका 1 से शुरू होकर अनगिनत तक होती है। तो सबसे पहले आप 2250 का फैक्टर कर लो। करोगे अगर 2250 का फैक्टर तो कैसे होगा, देखो 2250 को तोड़ोगे तो 2 गुणे 3 की पावर 2 गुणे 5 की पावर 3 में तोड़ दोगे, 55 25 पंचे 125 और दूनी 250 और नम्मा ये 2250 हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें अगर आप देखो ना तो आपसे पूछा क्या है कि कितने गुणनखंडों का वर्गमूल एक प्राकृतिक संख्या है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो तो किसी न हर फैक्टर चाहे कोई भी संख्या उसमें एक तो छुपा होता है, तो एक फैक्टर इसका एक होगा जिसका अगर आप वर्गमूल करो, स्क्वायर रूट करो, तब भी आपका एक प्राकृतिक संख्या नहीं एक ही आएगा। ठीक है, इसके अलावा 3 की पावर 2 है, तो अगर 3 की पावर 2 इसका फैक्टर है, इसका भी अगर आप वर्गमूल करोगे तब भी आपको क्या मिलेगा, एक आपका प्राकृतिक संख्या मिल जाएगी। इसी के बराबर 5 की पावर 2 अगर ले लेते हैं तब भी मिलेगा, लेकिन 5 की पावर 3 को आप 3 गुणे 5 में भी तोड़ सकते हो स्क्वायर करके। तो इस तरह से 1 2 3 4 यानी टोटल नंबर ऑफ फैक्टर जो आपको मिले, जो आपके वर्गमूल इनका यानी स्क्वायर रूट भी प्राकृतिक संख्या 4 मिले, तो 4 ही इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और संभवतः आज का प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन है कि 196 के गुणनखंडों की संख्या कितनी है जो 4 से विभाज्य हैं। अब 4 से विभाज्य वाले पूछा है, तो जब कभी भी विभाज्य वाला है, 2 से विभाज्य, 3 से विभाज्य, 4 से विभाज्य, सबसे पहले जो संख्या दी है उसी को आप विभाज्य कर दो। सबसे पहले मैं 196 को 4 से डिवाइड कर देता हूँ, तो क्या आएगा, 4 चौको 16, 4 नहीं 36, 49 आ गया। तो यानी जब कभी भी किसी संख्या से विभाज्य कहे ना, तो उससे आप पहले गुणन जो संख्या दी है उसको डिवाइड कर दो, और जो आपका डिवाइड करने के बाद भागफल आया, जैसे मेरा 49 आया, इसका फैक्टर निकाल दो, यही राइट आंसर हो जाएगा। 49 को मैं 7 की पावर 2 भी लिख सकता हूँ, तो इसका फैक्टर 7 की पावर 2 है। और मैंने आपको क्या बोला था कि एक आगे बढ़ाना है, तो 2 से एक आगे क्या होगा, 3 होगा। तो 3 जो है ना इसके टोटल नंबर ऑफ फैक्टर हो जाएंगे, तो 3 ही इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये प्रैक्टिस सेट नंबर 1 था। ये प्रैक्टिस सेट आपको कैसा लगा, क्या सजेशन है आपका, और कैसे आप अपनी तैयारी करना चाहते हैं और किस हिसाब से आप चाहते हैं कौन कौन सा टॉपिक्स यहाँ पे कराया जाए, उन सभी बातों को आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो आप अप्रिशिएट करने के लिए कमेंट ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।